जनाब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या मुद्दा मकसद है? जनाब, हमारा ये मकसद है, हमारा जो डेपुटेशन है ये पंचायत बटोगड़ा वार्ड नंबर 7 इनकी ग्वास गांव से आए हुए लोग हैं। हमारे साथ पिछले कई साल से नाइंसाफ़ी होती आ रही है ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से। वो नाइंसाफ़ी इस तरीके से है कि हमारे पंचायत के अंदर जो IAY के मुस्तहिक थे, PMAY लिस्ट में जिन जिन का नाम आया था उनको पिछली बार इस बहाने से डिलीट करवाया गया कि तुम्हारी आईडी जो है द्रुहुट पंचायत में है, इसको डिलिमिटेशन करके यानी बटोगड़ा पंचायत में डाला है। इस बहाने से उस आईडी को डिलीट करवाया गया, उन केसों को डिलीट करवाया गया और मकान केस हमारे वापस चले गए। उसके बाद जब उसकी कार्रवाई हुई, जब उसके बारे में लोगों ने शोर उठाया, SCD साहब के पास गए, DC साहब के पास गए, उन्होंने ये चीज़ यानी कि उस वक़्त कार्रवाई हुई और जिसमें कुछ लोगों को फंसने का भी खदशा थी, चांस थे, लेकिन उस वक़्त ये यकीन दहानी दिलवाई गई कि तुम्हें आवास प्लस में तुम्हारे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। और एडजस्ट किया गया, उनको लाया गया, जियो टैग किया गया मकानों को। जब वो आवास प्लस लिस्ट हमारे पास दिल्ली से यानी कि आई, उनकी आइडिया हमारे पास मौजूद है, वो लिस्ट पूरी हमारे पास मौजूद है और बिना किसी तहकीक के, बिना किसी ग्राम सभा की, वार्ड सभा की, और उसको डिलीट करवाया गया। यही लोग यानी कि इन लोगों का कहना है कि उनको डिलीट करवाया गया। 1 या 2 केस किसी के रखे गए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यानी कि जिनके मकानात ऐसे टूटे हुए खंडर हैं जहां ये बड़े बड़े लोग अपने जानवरों और अपने कुत्तों को रखना पसंद नहीं करेंगे। इसके बारे में वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हमारे उन लोगों की फरियाद सुनी जानी चाहिए कि जिनके मकानात नहीं हैं और उनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की गई है। और जनाब, आप BDO साहब के पास आज गए थे, तो BDO साहब ने क्या कहा आपको? BDO साहब के पास आज से पहले सुनने में आता है, मैं बाहर था, उसके पास पहले भी गए थे, जबकि वो 2 दिन या 4 दिन के लिए लोगों को कहते हैं कि इसके बारे में यानी कि हम आपके ये केस दिलवा देंगे जो जेन्युइन केस हैं, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। और आज फिर से वही यकीन दहानी दे रहे हैं BDO साहब कि हम हफ्ते के अंदर इसको कुछ ना कुछ करके आपकी यानी कि वो केस वापस आ जाएंगे। हमें वो जेन्युइन केस की लिस्ट दे दो। लेकिन हमें इस बात से अफसोस है कि SBM आए, उनका हमें कोई पता नहीं, वो ऊपर से डिलीट किए गए। हमारे PMAY आए, उनको डिलीट किया गया। और अब आवास प्लस में जितने भी मकानात रखे गए थे उनको भी डिलीट किया गया। हम ये नहीं कहते हैं कि हर एक को मिले, हम ये कहते हैं कि जेन्युइन लोग जो हैं, जिनको मकानों की ज़रूरत है, वो वाकई फैमिली वाले हैं, जो कीचड़ के अंदर जिनके बच्चे रहते हैं, जो कीचड़ से उठा के खाते पीते हैं, उनको मकान मिलने चाहिए। अगर ये नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं हुई तो हम शायद ये आवाम पूरी रोड बंद करने पे आ जाएगी। और हमें पूरी यकीन दहानी है कि हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह जो है इंसाफ करेगी। हम DC साहब डोडा को भी, हम गवर्नर साहब जम्मू एंड कश्मीर को भी आपके चैनल के ज़रिए से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस गरीब आवाम की फ़रियाद को सुना जाए और इन लोगों को इंसाफ मिला जाए। और जो इस कटघरे में आते हैं, जिन लोगों ने ऐसी नाइंसाफ़ियाँ की, उनको फौरी तौर उन पे कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा आने वाले लोग भी सबक सीख के रखें। अब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आज जो यहाँ पे लोग जमा हो, किस वजह से जमा हो, क्या मुद्दा मकसद है इनका? शकील साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें बोलने का मौका दिया। असल में मसला है कि जब जैसे हमारे अंकल ने तफसील से बात की, हमारे जो PMAY केसेस वो द्रुहुट में थे, क्योंकि हमारा जो वार्ड नंबर 7 है ये पहले द्रुहुट में था। जब हम पंचायत बटोगड़ा के साथ हुए तो द्रुहुट से हमारे केस काटे गए। उसके लिए भी हमने काफ़ी जद्दोजहद की, बहुत हम DC साहब के पास गए। लास्ट में हमारे एक कागज़ निकला, वो शायद मेरे पास घर में इस वक्त भी मौजूद है। तो उसमें उन्होंने लिखा था, ब्लॉक वालों ने लिखा था, हो सके द्रुहुट के सरपंच ने लिखा था, उन्होंने रिजल्ट में केस ये ऑलरेडी जी पके हो। उसके बाद हमें काफ़ी उम्मीद थी आवास प्लस पर, क्योंकि आवास प्लस मैंने लोगों का खुद खड़ा करवाया था।
क्या अब लोग हमारे गांव में जो बहुत गरीब मकान जो है, लोगों को बहुत मतलब ये मकानों की वजह से बहुत प्रॉब्लम इस वक्त है। लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, बड़ा परेशान किया, आपने जो हमारे केस काटे हैं। इसलिए हम इसका BDO साहब के पास भी गए थे, लेकिन 10 दिन हो गया तो अभी तक हमारा जो मसला हल नहीं हुआ। अब BDO साहब ने बोला कि आप इसकी वेरिफिकेशन करो, जो जनवन केस उनके नाम दे दो। हमने ये पब्लिक इधर है सारी पब्लिक, उन्होंने खुद ही फैसला किया कि किस किस का नाम डालना है। अब हम 1-2 दिन तक देखते हैं, अगर हमारा मसला हल हुआ, नहीं तो हम DC साहब के पास पेश होते हैं। और मज़ीद हमारी यह है कि हमारी जो अगर हम लोग ब्लॉक वाले बोलते हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, हम इस चीज़ को भी मानते हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, लेकिन खाली हमारा जो गांव ग्वास है, उसी GRS ने नान में भी जियो टिकिंग की, उसी GRS ने ग्वास में भी जियो टिकिंग की। खाली ग्वास में क्यों प्रॉब्लम हुई? इस वक्त 52 जो है मतलब घर ग्वास में, उसमें जो है 49 केसेस हमारे जो डिलीट हो चुके हैं। उसके अलावा जो 2 केसेस हैं उनको भी जो डिलीट लिस्ट में पर भी हैं और उसमें दूसरी लिस्ट में पर भी, और हमें काफ़ी परेशानी इसकी वजह से आ रही है। आखिरकार इंतजामिया से क्या अपील करेंगे आप? इंतजामिया से हम यही अपील करते हैं कि इंतजामिया फ़िलहाल हम इंतजामिया से यही कहते हैं कि BDO साहब मौका पर आ जाए और हमारे जो गाँव उसके हालात देखें, हम मौका किया जाए लोगों का कि लोगों को मकानों की ज़रूरत है या नहीं है। मज़ीद हमारी यही है डिमांड BDO साहब से कि पंचायत बटोगरा में जितने भी केसेस हैं, तब तक कोई भी केस ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, कोई भी केस उठना नहीं होना जब तक हमारे ये केस रिज्यूम नहीं होंगे, वरना पंचायत बटोगरा में नुक्से अमल का खतरा होगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने कंप्लेंटें करनी है, हमने खुलेआम कंप्लेंटें करी कि पब्लिक मेरे साथ है, ये पब्लिक मेरे साथ है। मैंने जो भी जितने भी वार्ड हैं, चाहे मेरा भाई वार्ड मेंबर है, मेरा कोई नाना है, कोई मामा, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे केस रिज्यूम नहीं होंगे। क्योंकि हमने सरपंच साहब से भी मतलब काफ़ी जो मतलब उसने भी इसकी हमें यकीन दहानी दिलाई कि अगर मुझे इसमें कुछ भी करना पड़ेगा, मैं तब तक आपके साथ हूँ जब तक पंचायत बटोगरा में वार्ड नंबर 7 जो ग्वास है, नान भी है, लेकिन नान में इस वक्त भी 34 केसेस हैं, तो ग्वास में क्यों काटे गए? हमें शक है कि हमारे केस जो काटे गए हैं। लिहाजा हमारी डिपार्टमेंट से ये इल्तिजा कि जब तक नहीं हमारे केसों का कुछ बनेगा, ये रिज्यूम हो जाएंगे या साइड खुल जाएगी, तब तक पंचायत बटोगरा में कोई भी केस नहीं उठना चाहिए। वरना पूरी पंचायत में जो है विजिलेंस में पूरी ब्लॉक में, पंचायत की बात नहीं, पूरी ब्लॉक में हम करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बात मेरी, अब जो आवाम मेरे साथ है, इन्होंने मेरे पीछे चलना है, मुझे इनकी ज़रूरत है, इन्होंने मेरे पीछे चलना है। क्या जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत है मैं साथ, क्योंकि मुझे लोगों ने मेंबर बनाया है, मुझे किसी डिपार्टमेंट मेंबर नहीं बनाया है। लेकिन अब मैं लोगों से यही कहता हूँ कि अमन अमान से बैठो, 2 दिन तक हम देखेंगे। वीडियो में लिखे, मेरे पास लिस्ट है, क्योंकि मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मैं लिस्ट BDO साहब के पास पेश करूँगा। 2 दिन हम ठहरे नहीं तो हम इंशाल्लाह जो सोमवार को हमारी कम से कम 4-5 गाड़ियाँ हम DC साहब के पास जा रहे हैं। हम इस मसले में पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन जो हमारे हैं, हमारी जो बस्ती, हमें इनको भी बोल रहा है कि अगर हमने BDO साहब ने हमें यकीन दहानी दिलाई, हमने 2 दिन का वेट करना है। शुक्रिया। क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप ज़राए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपनी आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अज़म किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फ़ोन नंबरात हैं 9906169503, 019547966001। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो, परवास करो। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.